गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में ये सौभाग्य की बात है, समान रूप से आज से 10-12 दिन बाद 14 तारीख के दिन बलराम जयंती है और कितना सुखद संयोग है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनेगा और 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनेगी। आज के इस अवसर पर मैं प्रारंभिक रूप से अपनी बात इसी के आसपास रखना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको जानकारी है, हमारी अपनी सरकार के गठन के साथ ही अपने प्रदेश की विशेषताओं को लेकर के हमने समान रूप से कई सारे सेक्टर में एक साथ काम प्रारंभ किया और उस काम को करते करते जो अपनी प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने हमारे प्रदेश के ऊपर जो कृपा की है उसकी विशेषताओं को भी समझने का प्रयास किया। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। 247 से ज्यादा नदियां अपने इस राज्य के अंदर है। बड़ी बड़ी नदियां जो उत्तर भारत से लगा करके अपनी अपनी यात्रा गंगा यमुना जो हिमालय से निकलती है, वैसे तो उनकी ग्लेशियर से बर्फ के पहाड़ से उनकी जल राशि आती है, लेकिन सच में उनकी धारा को पुष्ट अगर कोई करती है तो हमारी वन आच्छादित मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो उस धारा में धारा मिला करके एक अलग प्रकार से दुनिया भर में हमारी गंगा जी का महत्व, जमुना जी के माध्यम से जमुना जी चंबल, चंबल के पहले पूरा मालवा और इसी प्रकार से सोन नदी बाद में छत्तीसगढ़ से होते हुए बिहार के बाद से गंगा जी की धारा गंगा से महासागर बना करके अपने एक तरह से यात्रा पूरी कराती है। अभी नर्मदा जी का जल राशि का उपयोग हमने 2024 तक के एमओयू के आधार पर करने का सिलसिला देखा। ये बात सही कि दोबारा एमओयू होने का मौका आ रहा है, लेकिन ये हमारा पूरा मालवा निमाड़ आज एक नए प्रकार के दौर से गुजर गया है। कहाँ हमारा सिंचाई का रकबा 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर था। 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1947 में ये मालवा और सब मिला करके मध्य भारत जोड़ लो या सीपीएन बरार मिला लो तो केवल 7 लाख हेक्टेयर। और एक हमारी सरकार ने आज 1.5 साल के अंदर 7 लाख हेक्टेयर अपना रकबा जोड़ दिया, केवल 1.5 साल के अंदर, जो उनको 55 साल लग गए थे। और उसके बराबरी 2 बड़े नदी जोड़ो अभियान और प्रारंभ कर रहे हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड के हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों के मिला के 26 जिले एक नए दौर में पहुंचेंगे। एक और राजस्थान के साथ हमारा पार्वती काली सिंध चंबल योजना से बड़े पैमाने पर नई प्रकार से सिंचाई का रकबा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए खेती का दायरा बढ़ाने का काम भी चल रहा है।